अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह। दावत हक़ सूरह अश-शुरा की आयत 214। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन इस्लाम की दावत दें, के नाजिल होने के बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने चचाओं और उनकी औलाद को एक ज़ियाफ़त में जमा किया और पैगाम हक़ सुनाया। अबू लहब ये सुनकर बोला, तुम्हारा ख़ानदान सारे अरब से मुकाबले किताब नहीं रखता, नादानी की बातें ना करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का खानवादा ही काफ़ी है। अगर तुम अपनी बात पर कायम रहे तो ये बहुत आसान होगा कि कुरैश के सारे लोग तुम पर टूट पड़ें और बकिया अरब भी उनकी मदद करें, और मैं सबसे ज़्यादा हक़दार हूँ कि तुम्हें पकड़ लूँ। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार कर ली और उस मजलिस में कोई गुफ्तगू न की। कुछ अर्सा बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा जमा किया और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अपनी रसालत का ऐलान किया, लेकिन अहले ख़ानदान ने बात सुनी अनसुनी कर दी और किसी बात को कबूल नहीं किया। क़राबतदारों को तबलीग के हुक्म पर जब अमल दरामद हो गया तो सूरह अल हजर की आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, सो सुना दे खोल कर जो तुझको हुक्म हुआ और ध्यान न कर शिरक वालों का। हुक्म की तामील में सैयदना अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का को दावत दी कि वो मुकर्ररा दिन कोई सफ़ा पर जमा हों, क्योंकि वो एक अहम बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। सभी लोग, जिनमें हज़ूर अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे, कोई सफ़ा पर जमा हो गए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बुलंदी पर खड़े होकर हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ लोगो, अगर मैं कोई अहम बात तुम्हारे लिए बयान करूं तो क्या तुम उसे कबूल कर लोगे? हाज़रीन ने एक आवाज़ होकर जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तुम्हारी बात पर यकीन है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम रास्त गो हो और कभी भी झूठ नहीं बोलते। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लोगो, अल्लाह ने मुझे रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया है और मैं उसकी तरफ से मामूर हूँ, ताकि मैं तुम्हें अहकाम खुदाबंदी को मानने और अल्लाह ताला की अताअत करने की दावत दूँ, और अगर तुम लोग अल्लाह की अताअत से मुँह फेरोगे तो तुम पर उसका गज़ब नाजिल होगा। जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन कलमात को अदा किया तो अबी लहब ने चिल्लाते हुए कहा, ए मोहम्मद, क्या तूने यही बात सुनाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? और क्या तू ये नहीं सोचा कि इन बातों की इतनी अहमियत नहीं कि हम अपना कारोबार छोड़कर यहाँ चले आएँ? फिर अबी लहब वहाँ मौजूद लोगों से मुखातिब हुआ, इसकी बातों पर कान मत धरो और अपने घरों को लौट जाओ, मोहम्मद तो अपनी अकल खो बैठा है। लोग मुंतशिर हो गए और अपने अपने घरों को वापस चले गए। हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ दो अफराद रह गए, एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस वाक़े के बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदारों ने उनके ख़िलाफ़ महाज़राई शुरू कर दी और उन्हें तानो तमस्खुर का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब जमात कुरैश और ख़ास तौर पर अबी लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील ने यह देखा कि उनकी ज़ुबान के तीर हज़ूर अलैहिस्सलाम पर बज़ाहिर असरअंदाज नहीं हो रहे, तो वो लोग पैगम्बर इस्लाम को तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाने पर उतर आए। अगरचे अबी लहब और उसकी बीवी का ताल्लुक़ मक्का के मुहज़्ज़ब तबके से था, लेकिन अखलाक़ी तौर पर वो इंतहाई पस्त दर्जे से ताल्लुक़ रखते थे। वो दोनों हज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ पत्थर फेंकते थे, जिसके बाइस उनके घर की खिड़कियाँ जो लकड़ी से बनी हुई थीं टूट जाती थीं। यही नहीं, बल्कि वो पैसे देकर आवारा बच्चों के ज़रिए हज़ूर अलैहिस्सलाम के घर पर पथराव करवाते थे और मुर्दा जानवरों की आलाइशें और उनकी गंदगी को हज़ूर अलैहिस्सलाम के घर में फेंकवाते थे। हज़ूर अलैहिस्सलाम जब भी घर से बाहर निकलते तो उम्मे जमील और अबी लहब के उकसाने पर गली कूचों के बच्चे और दूसरे आवारा लोग उन्हें पत्थरों का निशाना बनाते, जिससे हज़ूर अलैहिस्सलाम के सर और चेहरे से खून बहने लगता था।
हजूर अलैहिस्सलाम अपने दामन से खून पोंछते और जब घर वापस पहुँचते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें इस हाल में देखकर दुख भरे लहजे में पूछती, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज बहुत रंज उठाया है? हजूर अलैहिस्सलाम जवाब में कहते, ए खदीजा, जब इंसान ये जान ले कि वो किस मकसद के लिए और किसकी खातिर रंज उठा रहा है तो उसे दुख और दर्द का एहसास नहीं रहता। अबी लहब की बीवी हजूर अलैहिस्सलाम की राह में नुकीले कांटे बिछाती थी ताकि वो उनके पाँव में चुभ जाएं, और जब हजूर अलैहिस्सलाम घर पहुंचकर अपने पाँव से कांटे निकालते तो खून जारी हो जाता था। हजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वालों ने उन्हें इतनी तकलीफ़ पहुंचाई कि एक दिन दिल बर्दाश्त होकर खुदा के हजूर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तो बेहतर जानता है कि इनमें से कोई भी तेरे दीन को कबूल करने पर तैयार नहीं। इस मौका पर अल्लाह ताला ने हबीब अलैहिस्सलाम की दिलजोई की, सो सुना दे खोल कर जो तुझको हुक्म हुआ और ध्यान न कर शिरक वालों का, हम बस हैं तेरी तरफ से ठट्टे करने वालों को जो ठहराते हैं अल्लाह के साथ और किसी की बंदगी, सो आगे मालूम करेंगे, और हम जानते हैं कि तेरा जी रुकता है उनकी बातों से, सो तू याद कर खूबियाँ अपने रब की और रह सजदा करने वालों में और बंदगी कर अपने रब की जब तक पहुँचे तुझे यकीन। सूरह अल हजर। अबी लहब ने जब ये देखा कि सैयदना अलैहिस्सलाम हक बात कहने से नहीं रुकते तो उसने कमीनगी की इंतहा कर दी। हजूर अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियाँ हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम अबी लहब के घर ब्याई हुई थीं। हजूर अलैहिस्सलाम को रंज में मुब्तला करने के लिए उसने अपने दोनों बेटों से तलाक दिलवा कर बाप के घर भेज दिया और कहला भेजा कि अबू लहब के बेटों को ये ज़ेब नहीं देता कि उनकी बीवियाँ मोहम्मद जैसे शख्स की बेटियाँ हों, क्योंकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तमाम लोगों की नफ़रत और मज़म्मत का शिकार हैं और ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात रखना मक्का में शर्म की निगाह से देखा जाता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वाक़े से बहुत दिल बर्दाश्त हुईं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए सब्र की तलकीन की। हजूर अलैहिस्सलाम एक बाप थे और दूसरे तमाम वालिदैन की तरह उन्हें भी अपनी बच्चियों का घर उजड़ने पर सदमा पहुंचा था, लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी और तरह तरह के नफसियाती दबाव के बावजूद उनके कदम ना डगमगाए और उन्होंने खुदा के दीन की तबलीग में एक लहज़ा भी फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। बहरहाल बासत के चौथे साल तक उनके करीबी रिश्तेदार और कबीला कुरैश के दूसरे अफराद उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें पहुँचाते रहे। उसके बाद उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इसकी वजह यह भी थी कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर अपने दीन की मनादी शुरू कर दी थी और वो अपने रिश्तेदारों और कबीला कुरैश के दूसरे अफराद से फरमाते थे, इन खुदाओं की परस्तिश ना करो जो तुमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, सिर्फ उस खुदा की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं और जो सारी कायनात का मालिक है। हजूर अलैहिस्सलाम के करीब रिश्तेदार और कबीला कुरैश के दूसरे अफराद उनसे पूछते थे, क्या तुम ये चाहते हो कि हम उन खुदाओं की पूजा करना छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे आबाओ अजदाद करते थे? हजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, हाँ, खुद साख्ता खुदाओं की परस्तिश छोड़ दो, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की परस्तिश और इबादत करो। ये जवाब सुनकर कुरैश का ग़ैज़ो ग़ज़ब शिद्दत इख्तियार कर गया और वो फ़ैसला कुन इक़दाम के बारे में सोचने लगे। हजूर अलैहिस्सलाम दिन के वक्त अपने घर से निकलकर खाना काबा की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ खुदा की इबादत में मशगूल हो जाते थे। कुरैश ने हजूर अलैहिस्सलाम पर पाबंदी आयद कर दी कि वो बैतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकते। की कहा ये जिब्रील से खुदा ने, रहे ना कोई